लू, मुझे एक बात बताइए, क्या आप सारी रात ड्रिंक करना चाहती हैं? इससे तुम्हें क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ पीने के लिए बुलाया है। तुम बस बॉस की चमचागिरी करना जानते हो और कुछ नहीं। मेरी बहन को जानते हो तुम, लू यून को? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम जानते हो तो ये भी पता होगा कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी, मेरे दिल के सबसे करीब थी वो, पता है? नहीं मिलेगा चांस उसे मिलने का, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो इतनी पत्थर दिल है। अरे पियो ना, ड्राइवर लिन। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके पिताजी को बता दूंगा। पीने के बाद बता देना। हिलना मत यहाँ से। बिल पे करने के बाद आप घर जा रही हैं। समझता क्या है? हाय हैंडसम, अकेले हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा वीचाट आईडी क्या है? लगता है बहुत मजे कर रहे हो। ए तुम दोनों, चलो जाओ यहाँ से। ये मेरी बहन का हस्बैंड है। कोई भी इसके करीब आया तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे मुझे खींच क्यों रहे हो? तुम किसके साथ आई हो? इससे तुम्हें क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत खुश लग रहे हो। पता है तुम्हें आज क्या है? और तुम यहाँ पे बैठे पी रहे हो। तुमने ज्यादा पी रखी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने नहीं पी है। आज मेरी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। तुम मजे में पी रहे हो। तुम लुयुन को भूल गए? तुम्हें और पीनी है? नहीं, नहीं पीनी। ठीक। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। लुयुन को भूल गए क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम एक नंबर के कमीने हो। हाँ ठीक, तुमने सही कहा। तुम बहुत बेशर्म और कमीने हो। तुम मुझे भूल कैसे गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलिए मेरे साथ आइए। मिस्टर ही, तो तुम दोनों साथ में आए हो? हाँ, तुम इसे जानते हो? इसका ख्याल रखना। एक कमीना दूसरे कमीने को सलाह दे रहा है। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बात पूरी करने दो। छोड़ो ना, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? सुनिए मिस लू, लाइन क्रॉस मत कीजिए प्लीज। लाइन क्रॉस? मैंने लाइन क्रॉस की? लाइन क्रॉस तो ही ने की थी। पता है मेरी बहन कितनी अच्छी थी। ही ने उसे प्रपोज किया और वो हमेशा के लिए चली गई। इसीलिए लाइन उसने क्रॉस की। क्या तुम्हें पता है वो दोनों एक साथ कितने खुश थे, मेरी बहन और वो? अगर मेरी बहन जिंदा होती तो उन दोनों का अभी तक बच्चा भी होता, पर उस कमीने ही की वजह से मेरी बहन मेरे पास नहीं है आज। मेरी बहन मेरी जान, मेरे डैड का बिजनेस संभालने के लिए वही लायक थी, पता है तुम्हें? अगर आपका बर्ताव ऐसा ही रहा तो आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगी। दुखी रहना बंद कीजिए। तो और क्या करूं मैं? मेरी बहन चली गई सिर्फ उसी की वजह से। जब भी उसे देखती हूँ गुस्सा आता है मुझे। चलिए घर चलते हैं। छोड़िए मुझे।
मेरी मदद करना। हाँ, संभाल के, आराम से। अरे आखिर हुआ क्या? वो दरअसल उन्होंने। इसे तुरंत ऊपर ले जाइए। हाँ। आराम से। हाँ लेकिन जी। मनमन आजकल मुझे काफी कुछ बताती नहीं है। क्या उसका कंपनी में मन नहीं लग रहा? उसे उसकी बहन की मौत का सदमा है। क्या तुम उसे हेंग्रुई ग्रुप में काम पर लगा सकते हो? देखिए, मैं जानता हूं कि मिस लू अभी बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो अतीत भूल जाए तो अपने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। वैसे उन्हें कंपनी बहुत पसंद है और ढेर सारे दोस्त भी हैं उनके। दोस्त? इस बर्ताव के बावजूद उसके दोस्त भी बन गए? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बस एंजॉय करना या दोस्त बनाना, जिसकी वजह से वो दोस्तों में पॉपुलर है। पुराने दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ वो रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। सच में? ठीक है, उसे उसके ढंग से जीने दो, पर तुम्हें उस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। यही तो मेरा काम है। आप आराम कीजिए, अगर कुछ काम है तो बताइए, वरना मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तुम भी आराम जी। करो। हेलो ही। अरे कहाँ पर हो तुम? कितना लेट हो गया यार। बोलो, बात क्या है? अच्छा, अब मुझे पूछ रहे हो कि क्या बात है? एक तो सुबह की मीटिंग में नहीं आए और 2 हफ्ते पहले ली गई अपॉइंटमेंट में भी तुम नहीं पहुंचे। मैं बहाने पे बहाने दिए जा रहा हूं और अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जा रहा हूं। आज पुराने दोस्तों को भी मिलना है, याद है ना? एलुमनी एसोसिएशन। ऐसे क्यों कह रहे हो? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया आज? इतने अकेले मत रहो कि अगर मर जाओ तो भी पता ना चले। आइए, जरूर, क्यों नहीं? हाँ, ये तो है। इसको जरा मैंने टेस्ट पहले भी कहा था। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, खाना। हाँ, वहाँ बुफे पे है। बड़े दिनों बाद मुलाकात। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए लेकर हो आती गए हूँ। हैं इसलिए। ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या बात एसोसिएशन है? हमें अच्छे तरीके से जानती है। वहाँ चलो। तुम्हारी मिलते हैं, बात है मिलते ना, हैं। मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं वाइन टेस्टिंग के लिए आ गए आप? क्यों नहीं? जरा उसे देखो। वो देखो, कल कुछ ज्यादा हो गई थी। मैंने भी वही फॉर्म में join किया। इतने भी नहीं। सही बात है। बस ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम तो चल सबको कैसी होती है। और बहुत ज्यादा पी ली थी। उसके बाद मैं उन्हें घर ले क्या आया। बात है, तुम्हारी तुमने क्या बातें मुझे बहुत क्या अच्छी कहना लगती चाहते हैं है। आप? एक मिनट, यहाँ चल क्या रहा है? मेरे बगैर तुम लोगों ने पी ली? मुंह बंद रखो अपना। मैं तो तुम्हें दोस्त समझता था। जब बिजनेस शुरू किया था तब तुम रेडिकल थे और तुम बड़े कंजर्वेटिव। अपने अपने माइंडसेट की बात है, इसमें सही गलत नहीं है। लिंकिंग तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए छोड़ दिया। और तुम दोनों ने बच्चों की तरह एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था। तुम तो डर रहे थे कि तुम्हें मारना पड़े। हमने कल रात बात की है ना? ढेर सारी बातें की। अरे पर मुझे भी तो बुला लेते छोड़ो ना। यार, क्या ही बात करोगे तुम। फिर मिलते हैं। अरे टेबल टेनिस खेलने के लिए मिलना है कि नहीं? हाँ हाँ, एनी टाइम। एक्सक्यूज मी, क्या आप यू मियां हो? मैं ही हूँ। हाय, मैं हीजिया। 2006 में मैं मेडिकल मेजर बना था। जब मैं स्कूल में था तो मैं अक्सर सुनता था कि तुम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा लगा मिलके, और तारीफ के लिए। इकोनॉमिक्स में मेजर करके ऐसा लगता है मुझे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन किसी को हमारी जरूरत नहीं सिवाय मेडिकल स्टूडेंट्स के। तुम्हारी तो स्पेशलिटीज है ना। तुम जानते हो, हमारे अलुमनाई में 2 तरह के लोग होते हैं। एक है अध्यापक और दूसरे तुम जैसे। सोचो जरा, हर एक बच्चे को टीचर की जरूरत होती है और फैमिली में एक पेशेंट को एक डॉक्टर की। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्या? मैंने अपने दोस्त के साथ कंपनी शुरू की है। हम स्किन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास आइडियाज हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। इसीलिए इस एसोसिएशन में आए हैं ताकि यहाँ कुछ बात बन जाए। क्या इत्तेफाक है, सही आदमी के पास आए हो। ये लो मेरा कार्ड।
मैं एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते हो तो हम बात कर सकते हैं। याद रखना, तुम मुझ पे भरोसा बिल्कुल कर सकते हो। जब यहाँ पर बात हो ही गई है तो मैं जरूर आपके साथ की उम्मीद रखता हूँ। पर मेरी एक शर्त होगी, तुम मुझे मेडिकल एक्सपर्ट्स हमेशा रेकमेंड करते ही रहोगे। रिस्क आजकल कहाँ नहीं है, ध्यान तो रखना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए, Cheers। मजा आया। मुझे भी। तुम्हें वो क्लासमेट याद है? अभी जानते हो उसे? हाँ, जानता हूँ। मेरा काम तो हो गया। हाँ, मैं जा रहा हूँ। क्यों? किसी और दिन साथ बैठते हैं। ठीक है। जब घर जाओ तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल अपडेट कर देना और थोड़ा रिसर्च कर लेना यू मियाओ के बारे में और उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में भी। मुझे दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं लेन के साथ हाँ, बैठूं। तुम भी जाओ। जाओ, एंजॉय करो। जाओ जाओ। चलो चलो चलो, ध्यान दो इस तरफ और गौर से मेरी बात सुनो। असलियत का सामना करना सीखो। हाँ, ये देखो, इस कर्व को देख रहे हो? ये देखो, नीचे जा रहा है और नीचे और नीचे। स्क्रीन बड़ी होती तो और दिखाता। अरे अगर स्क्रीन बड़ी होती तो नीचे गैरेज तक चले जाती कर्व। तो सवाल ये उठता है, हाँ, कि आप पब्लिसिटी का क्या कर रहे हो? बाकी सारी डिविजन्स अपना काम कर रही हैं, फिर सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इतने पुअर क्यों है? ये देखो, ग्राफ नीचे की तरफ जा रही है। किसी के पास कोई जवाब है? हाँ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? तुम्हें जवाब देना चाहिए, हेडबू। जब से यमन फेशियल मास्क की सेल शुरू हुई है, हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को दी है। मैंने काफी लोगों से बात की और मुझे लगता है कि हमें और पब्लिसिटी पर ध्यान देना चाहिए। हमने KOL पोजीशनिंग पर काम किया है। हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स वो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो इन कस्टमर्स को मोटिवेट कर सके। एक मिनट, रुको रुको रुको। तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो? मुझे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मिस्टर शाह, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, हमें थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। बस करो, बातों की तरफ ध्यान देना बंद करो। ये सारी थ्योरीज कहाँ से मिलती हैं तुम्हें? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पुराने डेटा से मिली है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। सुना आप लोगों ने? डेटा, वो भी पुराना डेटा जो बेकार है। हाँ, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा इतना ही डिपेंडेबल है तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? वो यो, एक बात बताओ, तुम फ्रंट लाइन की सिचुएशन जानती हो और कस्टमर्स के रिस्पॉन्स के बारे में क्या जानती हो? तुम सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा यूज करके अपना काम चला रही हो बस। सुनो, जो सेल्स डिपार्टमेंट मैं चलाता हूँ ना, उसमें तुम्हारी ये थ्योरी काम नहीं करेगी। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा एक प्राइमरी सोर्स है। हमारे खुद के कंपनी के डेटा पर सवाल उठाना मुझे तो सही नहीं लगता। उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए डेटा और थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक कहा, समझाओ इसे। फ्रंट लाइन पर जाकर सारे मटेरियल लेकर आओ, सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे वक्त चाहिए। कितना क्लियर पॉइंट दिया, बिल्कुल सिंपल और साफ साफ। मेरी ट्रेनिंग का असर देखा तुमने? मैन ने तो थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया और तुम दोनों में कितना फर्क है देखा तुमने? हाँ, इस बारे में ध्यान लगा के सोचना, हेडवू। ठीक है, अब इस केस पर काम थोड़ा मन लगा के करो। पर मैं एक ही बात जानता हूं, तुम्हें पूरी मेहनत लगा के इस कर्व को ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर की तरफ लेकर जाना है बस। जाओ काम करो। मैन तुम मत जाना। क्या हुआ? मेरे लिए आपके पास कोई काम है? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वैसे है, मैंने बहुत मेहनत लगा के तुम्हें आज इस काबिल बनाया है। अब वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपने जरूर कुछ अच्छा ही किया होगा मेरे लिए। हाँ, चलो अच्छा है, तुम्हें पता है मुझे वो लड़कियां पसंद है जिनका दिमाग सही होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस के रूल्स अच्छे से जानती हूँ। मैं सही रास्ता चुनती हूँ। क्या बात है। वैसे मैं तुम्हें एक और टिप देता हूँ। हमारे सीनियर्स के हिसाब से ना, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर काफी होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे और मिसेस क्वाइन के बीच सिर्फ एक ही टिक सकता है। ऐसा है? हाँ, तुम यहाँ नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। वैसे हमारी कंपनी में ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, एक और बात है, वैसे तुम जानती हो क्या, मैंने मिस्टर फैन के साथ कई सालों से साथ साथ काम किया है, तो तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में
पता ही होना चाहिए। और मिसेस ग्वान, उनका तो कुछ पता नहीं। उनका ग्राफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। मुझे बस यही फिक्र है कि तुम्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना ना हो। आप क्योंकि चिंता मैं मत कीजिए सर, मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। मैं अच्छे से काम करूंगी और सही रास्ता चुनने की कोशिश करूंगी। और ऊपर से मैं जब यहाँ नई आई थी तब मिस कियान मुझे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए आप चिंता मत अच्छा। कीजिए, मैं आप ही की साइड रहूंगी। बहुत बढ़िया। That's all. तुम जा सकती हो। अब मजा आएगा। मिस्टर श्याओ ने तुमसे क्या कहा? तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे थे? वो क्या मुझे परेशान करेंगे, वो बस मुझे अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहे थे। और वो काम तुमने बहुत अच्छे से कर दिया ताकि उन्हें लगे कि हम सेम टीम में नहीं हैं। तो अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? अच्छा सुनो, ऑफिस में हमेशा साथ रहने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हम पर्सनल लाइफ में भले ही कितने भी क्लोज हों, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा दूर रहना होगा। सही कह रही हो। और पता है, मीटिंग में मिस्टर शाह जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मार्केटिंग डेटा के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर उनकी बात तो सही है, बिना प्रिपरेशन के बोलना ठीक नहीं रहेगा। यमन फेशियल मास्क की सेल्स नहीं बढ़ी तो मुझे कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तुम कर लोगी। टेस्टी है, और ले लूं? लिंकिंग, आजा। सुनिए, एक सेम ड्रिंक रिपीट करेंगे प्लीज? तुम आज मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो शुक्रिया। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है, हम लोगों ने टेबल टेनिस नहीं खेला, तो सोच रहा था कि तीनों मिलकर टेबल टेनिस खेलें। 3 लोग हैं। तुम भी खेलते हो ना? अरे नहीं, वही पुरानी हम तीनों की तिकड़ी। कहने का मतलब अतीत में, है ना? जो भी समझो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को एक नया ग्रुप बनाना चाहिए, सही ना? जैसे कि हान सोलो एंड शबाका, डॉन क्वीटो और सांचो, वुडी एंड बज, बैटमैन या रॉबिन, टॉम एंड जेरी। ये भी अच्छा लगेगा तुम दोनों पर। अरे तुम इतना जिद्दी क्यों यार? बिजनेस शुरू किया था तब तुम्हारा माइंडसेट उसके माइंडसेट से अलग था यार। उस बात को लेकर क्या तुम मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करोगे? हाँ, अब मेरी बात सुनो, वो देखो तिकड़ी का तीसरा पार्टनर वहां है। अरे यार, बुरा शॉट था। उसका नाम यू मियाओ है क्या? ओह, तो तुम उसे जानते हो? हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है यार, और ही को लगता है ये सही रहेगा। क्या बात है, बढ़िया। बुरा नहीं था। वाकई में बढ़िया शॉट था। मेरी वैसे ज्यादा हॉबीज तो नहीं है, लेकिन ये खेलना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कुछ ऐसा ही है, इससे मन को शांति मिलती है और बिजनेस की बात भी हो सकती है। तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तुम वाकई बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया। तो मिस्टर यू बताइए, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने क्या सोचा? हाँ, बात यह है, इन्वेस्टमेंट में फॉरवर्ड प्लानिंग की जरूरत होती है। बायोटेक आजकल की दुनिया की डिमांड है, और वैसे अगर तुम अपनी कंपनी अच्छी तरीके से चलाओगे तो साई टेक इनोवेशन बोर्ड भी तुम्हारे लिए दूर नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। रुको, मिस्टर यू! अरे बाप रे, मिस्टर यू आप हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे मिलकर अच्छा आपसे लगा। भी। आप मुझे जानते हैं? अरे ये भी कोई सवाल है? अरे आप जानी मानी हस्ती है वाईजी इन्वेस्टमेंट की। यू मियाओ, मिस्टर यू बड़े फेमस है आप। तुम्हारी गलत फहमी है, मिस्टर यू होंग ये इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। मिस्टर ही आपकी गलती है। अरे इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अच्छी तरह से तैयार होना होगा। मतलब मिस्टर यू वाईजी इन्वेस्टमेंट के इंचार्ज हैं। आजकल के दिनों में कहां और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इनसे सीखना चाहिए। क्या ये बात तुम नहीं जानते? मुझे अब चलना चाहिए, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अरे सर, एक गेम खेलते हैं ना मिस्टर यू? ठीक है, ठीक है। ओके। फिर कभी मुलाकात होगी मिस्टर यू, ठीक है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया? अरे रे, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी मीटिंग में दखल अंदाजी की? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करना। हाँ, माफी चाहता हूँ। तुम माफी मांग रहे हो? हाँ, नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जानबूझ के ये सब किया।
अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो मेरे साथ ये खेलो या फिर लड़ो। आओ खेलते हैं। बेवकूफ कहीं का। ये मैच तो बड़ी मजेदार बनते जा रही है। मिस्टर यू वाईजी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते थे। छोटी छोटी कई कंपनियां उनसे इन्वेस्टमेंट मांगती थी। उसके बाद इन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी और उसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। साथ ही भाई भतीजावाद के नाम पर और कंपनी की मदद करने के नाम पर इन्होंने खुद के गुर्गों को ही अपनी कंपनी में सीईओ हायर करके अपनी ही कंपनी के मालिक को लात मारकर कंपनी से बाहर कर दिया और कंपनी हथिया ली। हाँ, अगर आपको लगता है कि यू एक फेमस और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो डर्टी गेम खेलने में माहिर है। तो फिर ये मुझे क्यों नहीं पता चला? पहला, क्योंकि जिन फाउंडर्स को बाहर किया गया था उन्हें कभी अपनी स्टोरी किसी को बताने लायक नहीं छोड़ा था, जो कि बहुत अपमानजनक है। दूसरा, यू मियाओ ने ये बड़ी चालाकी से किया था। एक भी सबूत आज तक किसी के हाथ नहीं लगे और इसीलिए उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए और उनकी चालाकी सामने लाने के लिए, साथ ही उनकी डर्टी ट्रिक्स जो भी है वो लोगों की नजर में लाना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर ही, वो अगर आपको फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कंपनी जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं और जिस कंपनी को आप बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर यू की वजह से वो सपने चकनाचूर हो सकते हैं। ये बात तो बड़ी थैंक यू लिन, तुमने हमें बचा लिया यार। शायद इसीलिए तो कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्ती में आपस में चाहे कुछ भी हो जाए पर एक दूसरे का बुरा नहीं सोचते। वो तो इसे देख के ही पता चल गया। मैं तो बस नाटक कर रहा था। हाँ, माना तुम होशियार हो, पर अच्छा हो ना, हमारा टाइम बच गया। अरे हमें तो लिंकिंग को शुक्रिया कहना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, आज रात को पीने बैठे तो। ये वाकई में बहुत अच्छी आइडिया है। तुम्हें काम सौंपा गया था, उसमें तुम फेल हुए, तो अब ट्रीट तुम्हारी तरफ से। मैं जम के पीऊंगा। 30 साल का सिंगल इंसान वो ये है। कौन? मैं? पर मैं कैसे पार्टी दे सकता हूँ यार? अच्छा होता तुम दोनों मिलते ही नहीं, मेरे पैसे बच जाते। 3 मस्केटियर्स किसने कहा था? अब क्या लगता है, अजनबी रहना ही बेहतर होगा, है ना? वो तो किसी ने कहा था कि वो आपके साथ एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। ग्रुप? कैसा ग्रुप? वो बात बाद में करते हैं ना। ग्रुप का नाम टॉम एंड जेरी बड़ा अच्छा लगेगा, बुरा नहीं है। तुम जेरी हो? ये तो मेरी तारीफ हुई। बैटमैन एंड रॉबिन? मेरे ख्याल से वुडी एंड बस सही है। बढ़िया है। मिस वांग। हे, आ जाओ, आओ बैठो। जो कहना है साफ साफ कहिए, क्या कहने के लिए बुलाया है? जरा एक बार इसे देखो। कंप्लेंट लेटर। प्रमोशन के लिए लुक्स का इस्तेमाल करती है और प्राइवेट बिजनेस में पावर का। ये कंपनी का माहौल खराब कर रही है। जिसने ये लेटर लिखा है गॉसिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये लेटर बकवास है। एक बार इसे देखो, शायद तुम्हें ये बकवास लगे, पर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ? मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकती। जी आई, लोग बात करेंगे और मुझे मालूम है ये बात तुम्हें पता है। चलो बैठो। जी आई, अभी तक की हमारे ग्रुप की सबसे यंग डायरेक्टर हो तुम और डिप्टी मैनेजर बनने के भी काबिल हो तुम। शिशु का मैटर काफी ज्यादा बड़ा है और इस बात से तुम्हें परेशानी हो सकती है। मैं जानती हूँ ये मैटर ज्यादा ही उलझता जा रहा है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कोई जानबूझकर
इसे उलझा रहा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो फोटो है और जिसने ये फोटो ली और शुशुई का केस, लोगों के लिए ये तीनों चीजों को कनेक्ट करना बहुत आसान होगा और तुम्हारे लिए नहीं ठीक होगा। ये जगह ऐसी ही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं बेकसूर होकर भी कटघरे में खड़ी हूँ। अब आप ही बताइए, यहाँ का माहौल किसके लिए अनहेल्दी है? तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। देखो, तुम एक डायरेक्टर हो, वो भी इतनी कम एज में। क्या लोग इससे खुश होते हैं या फिर तुमसे जलते हैं? तुम एक काबिल लड़की हो, लेकिन एक कमजोरी है जो तुम्हें हमेशा टॉपिक से भटकाती रहती है। मेरी वीकनेस क्या है? तुम सिंगल और अनमैरिड हो। ये वीकनेस किस तरह से हुई? ये तो कंपनी के लिए फायदे की बात है। मैं मैटरनिटी लीव नहीं लूंगी और इस वजह से प्रोजेक्ट डिले नहीं होंगे और इसके बाद और भी छुट्टियां हैं जो मैं नहीं लेने वाली। कभी ससुराल के यहाँ जाना है, कभी हॉस्पिटल जाना है। ये सब बहाने लगाकर मैं छुट्टियां नहीं मांगने वाली हूँ। मैंने ये सारी चीजें की हैं। सॉरी मिस वांग, मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे जैसी वर्कहॉलिक जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ हुई। फिर मैं सिंगल होने के लिए गिल्टी फील क्यों करूं? मैं शादी करूं ना करूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। मेरी जिंदगी के फैसले कोई और नहीं ले सकता। जॉब मार्केट में एक लड़की का सिंगल होना एक अनस्टेबल फैक्टर है। जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, वो ज्यादा पॉपुलर हैं। जीआई, तुम जवान और खूबसूरत हो और शादी भी जरूर करोगी। तुम्हारे सिंगल होने का रिस्क ये कंपनी नहीं उठा सकती है। हम अपनी एनर्जी तुम पर वेस्ट नहीं कर सकते। फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस जन्म में मैं शादी नहीं करने वाली। ये तुम कैसे कह सकती हो? जवान हो तो अभी ऐसी बातें कर सकती हो, लेकिन एक एज के बाद तुम अपना मन जरूर बदलोगी। इसका मतलब आप कंपनी की तरफ से मुझे शादी करने के लिए कह रही हैं? ये कहना मेरा काम नहीं है। मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि लोगों को जलन होती है क्योंकि वो तुम जैसा नहीं बन सकते। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिर उनकी जगह तुम इस पोजीशन पर क्यों आओगी? इसलिए जब एक आदमी से एक सिंगल लड़की सुपीरियर होने लगती है तो लोग बात करते हैं। ये रूल इस कंपनी के क्लॉज में लिखा नहीं है। ऑफिस में रोमांस अलाउड नहीं है। ये जो सारी अफवाहें फैल रही हैं यहाँ, ये ऑफिस के एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। मैं जानती नहीं थी अफवाहों का कंपनी पर इतना गहरा असर होगा। क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कंप्लेंट लेटर मिल चुका है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इस बात को मैं इस बार यहाँ दबा दे रही हूँ, लेकिन फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है। लोग जो बातें करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन की, पता नहीं आगे वो क्या करेंगे। मैं समझ गई। मेरा ये टैलेंट लोगों की जेलसी की वजह बन गया है। लेकिन अगर मैं सिंगल रहना चाहूँ तो मुझे कंपनी को छोड़ना होगा। जीआई, देखो, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है भेदभाव नहीं है? कंपनी को लगता है कि सिंगल वुमेन वर्क प्लेस पे बदफैली करेगी और मैरिड वुमेन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी। अब आप बताइए, अगर ये भेदभाव नहीं है तो फिर और क्या है मिस वांग? आपके कहने का मतलब ये है कि कंपनी में बने रहने के लिए पहले तो मुझे शादी करनी होगी और फिर ये वादा करना होगा कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी ताकि मुझे मैटरनिटी लीव ना लेनी पड़े। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक और बात, मैं 8 साल से इस कंपनी में हूं, आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बड़ा आसान काम है। इस लायक कोई लग ही नहीं रहा।
लिन यूएडा। हाँ, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मिस कियान, माफ कीजिए पर ये कह रहे हैं कि आपको जानते हैं और आप भी इन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम जाओ, अगर मुझसे कोई बात करनी है तो काम के बाद करना। मैं जानती थी कोई मर्द भला इसे ढूंढते हुए कैसे आएगा। हाँ वही तो, ऐसे इससे उसको कोई नहीं मिलना चाहेगा। मिलने कौन आएगा? लिन यूएडा। यहाँ आओ। अरे देखो, मुझे 5 मिनट के लिए तुम चाहिए। कोई बात करनी है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ? इतना गंदा रिएक्शन मत दो, अपना हाथ दो। चलो। देखिए, लोग गलत समझ सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मिस क्वीन? ये सही नहीं नहीं है। देखा है कभी ऐसे। अजीब हरकत कर रही है ये। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। बोलो, क्या कहने के लिए आए थे? असेसमेंट के बारे में। वो ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान साइन किया था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। साथ ही मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। तुमने मेरे इस नाटक का शायद कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे साथ इतना ओवर फ्रेंडली नहीं हो सकते। इसके पहले आप बिल्कुल ऐसी नहीं थी। दरअसल उस एक्सीडेंट में मैं भी पार्टी हूँ, तो पार्टी आप होने के नाते आपको भी तकलीफ सहनी पड़ सकती है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वहीं पीछे खड़ी है। कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म कीजिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी नीचे आती हूँ। आ गई आप? कार अभी अभी धोई थी, स्मेल ना आए इसलिए स्प्रे कर देता हूँ। सैनिटाइज हो गई है। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं नहीं, बस वो कार में बदबू ना आए इसलिए स्प्रे कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। स्प्रे का अरोमा थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए। थैंक यू। रूडली बात करने के लिए सॉरी, माइंड मत करना। ओह नहीं नहीं, ठीक है। वैसे भी चालान के बारे में आपसे मिलना तो था ही। आप ऐसे क्यों घूर रही हैं? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? तुम्हारी उम्र कितनी है? यही लगभग 35 साल। सिगरेट शराब का शौक है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बिजनेस पर कुछ ज्यादा ध्यान देता हूँ। तुमने अपनी वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी? हाँ जी, सिंगल हो जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। रास्ते पर ध्यान दो। जी, मेरी हाइट 5'12" है। काफी लंबे हो। जी, इतना भी नहीं। बताइए और क्या जानना चाहती हैं आप? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।
ड्राइविंग पर फोकस करो। रुको। ये छाता लीजिए। और आप क्या करेंगे? मेरे पास कार है। थैंक यू। रुकिए, मैं आपको ये रिटर्न कैसे करूंगी? नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं ये अम्ब्रेला नहीं रख सकती। ये आपका है, मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। कोई कार्ड है? थैंक यू। You're वेलकम। कितने अच्छे इंसान हैं। अरे, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं सच में बहुत लकी हूँ। तुम ऐसे आ जाओगे, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे घर छोड़ दोगे क्या? पर मेरा अभी घर जाने का कोई प्लान नहीं है। कोई बात नहीं, पर बाद में तो घर ही जाना है ना। तुम श्योर हो? जहाँ मैं जाऊंगा तुम चलोगी? तो फिर चलो। ये कौन सी जगह है? ठंड लग रही है। सुनो हिशिया, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच थोड़े झगड़े हो गए थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत है। मुझे ऐसे सुनसान जगह पर क्यों लेकर आए हो? मुझे सीड्यूस करने की कोशिश मत करना।